नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मयूर नॉवेल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम क्रिया का अध्ययन करेंगे और इससे पूर्व पूर्व की कक्षा में हमने क्रिया की परिभाषा और उसका जो 3 प्रकार से उसके भेद थे उसका देखा और उसके साथ में हमने कर्म के आधार पर जो क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक, उसका अध्ययन किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सकर्मक क्रिया के जो 2 भेद होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सकर्मक। इससे पूर्व हमने क्या देखा था आपको पता होगा, हमने कर्म के आधार पर क्रिया के 2 जो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में हमने ये पढ़ा था कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये हमने जो है पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 उपभेद होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। सकर्मक क्रिया के 2 उपभेद होते हैं। एक होता है आपके इसमें एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। कौन सी? द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरी होता है द्विकर्मक क्रिया। अब इसमें देखिए, एक कर्मक क्रिया क्या होती है? नाम से ही स्पष्ट है, एक कर्मक क्रिया। जब वाक्य में, आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों, जब वाक्य में क्रिया के साथ में एक कर्म होता है, एक कर्मक का अर्थ होता है, नाम से ही लग रहा है एक कर्मक। जब वाक्य में क्रिया के साथ में कितने कर्म होते हैं? एक कर्म होते हैं तो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जब वाक्य में क्रिया के साथ में कितने कर्म हो? 2 कर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। नाम से स्पष्ट है प्यारे विद्यार्थियों। एक कर्मक क्रिया की परिभाषा जो है क्या हो सकती है? जब वाक्य में क्रिया के साथ, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि जब वाक्य में क्रिया के साथ में एक कर्म हो तो जो है उसे हम क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। आपको मैंने यह भी बताया था कि हमारे को अगर कर्म का पता करना हो ना तो हम क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? आपके जो हैं बच्चे खेल रहे हैं, इसमें आपके जो है हम कह सकते हैं कि इसमें जो है जो कर्म मौजूद नहीं है तो हम इसको खेलना भी क्रिया आ रहा है, रहना भी। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हम एक वाक्य लिख सकते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें पहले वाक्य में हमने लिखा था उसमें जो है कर्म मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने जो है यहाँ क्रिकेट लिखना पड़ा है। अब देखिए आप, बच्चे क्या जो है हम कह सकते हैं बच्चे जो हैं क्या खेल रहे हैं, तो हमारे को पता लगेगा कि क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इस वाक्य में एक कर्मक क्रिया होगी। पहले वाक्य में क्या थी? अकर्मक क्रिया थी, इसलिए मुझे जो है मैंने यहाँ क्रिकेट लिखा है। तो आप प्यारे विद्यार्थियों वापस वाक्य को अच्छी तरह से देखिएगा कि बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं वाक्य को वापस लिखता हूँ पुनः, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। जैसे मैंने वाक्य क्या लिखा है? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको क्रिया से पहले जस्ट क्या लगा करके प्रश्न करना है। क्या लगाना है? क्या लगाओगे? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आप इससे पहले क्या लगाइएगा?
इससे पहले आप क्या लगाओगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा और वही उत्तर आपका क्या होगा, कर्म होगा। बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। अब इस वाक्य के अंदर ये करता है, खेलना क्रिया है, तो कहने का अर्थ ये है कि ये क्रिकेट जो है ये वाक्य का क्या है, कर्म है। तो हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि एक कर्मक क्रिया के अंदर कितने कर्म होते हैं, एक ही कर्म मौजूद होता है। अगर बच्चे खेल रहे हैं ऐसा वाक्य आता तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है कर्मक क्रिया होती, लेकिन यहाँ पर जो है क्रिकेट शब्द आया है, यहाँ पर जो है ये कर्म है। अब इसी प्रकार से जो है इसका दूसरा भेद कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, इसका दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। कौन सा है, द्विकर्मक क्रिया। इसको भी आप समझ लीजिएगा, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। दूसरा कौन सा है, द्विकर्मक क्रिया, नाम से स्पष्ट है, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसके अंदर दो कर्म मौजूद हो। ऐसा वाक्य, जब वाक्य में जो है कितने कर्म मौजूद हो, जब वाक्य में क्रिया के साथ में दो कर्म मौजूद हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ, जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म मौजूद हो, कर्म मौजूद हो, हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म मौजूद हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक। द्वि का अर्थ होता है जिसमें दो कर्म हो। जब वाक्य में क्रिया के साथ में कितने कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं। जैसे मैं लिखूं यहां पर, प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अब आपको पहले तो ये ध्यान देना है, आपको सबसे पहले तो जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि जो है अध्यापक जी छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं, तो भूगोल पढ़ा रहे हैं। क्या से अगर हमारे को उत्तर मिल रहा है। अब एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप भूगोल जो है क्या से प्रश्न करने पर हमारे को सीधा सीधा मिल गया कि ये भूगोल क्या है, यहाँ पर कर्म है। और उसके बाद में आपको कर्ता ने कर्म को, ये को विभक्ति लगी हुई है, इसमें इसके साथ में आपको कोई क्या से प्रश्न करने की आवश्यकता है ही नहीं। इसके साथ में आप जो है एक प्रश्न कर सकते हो, किसको, अध्यापक जी किसको भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों को, किसको, उससे प्रश्न करने पर हमारे को क्या मिलेगा, छात्रों को उत्तर मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्रिया से जस्ट पहले, क्रिया से जस्ट आगे जो कर्म होता है उसको हम कहते हैं प्रधान कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया से के पास में जो होता है ना उसको हम कहते हैं प्रधान कर्म कहते हैं, प्रधान। इसमें दो कर्म आए हैं, एक तो आपके अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, एक तो भूगोल आ गया कर्म, और दूसरा कर्म कौन सा है, छात्रों। तो कहने का अर्थ ये हुआ विद्यार्थियों कि एक आपके जो है इस वाक्य में दो कर्म होते हैं, और क्रिया से जस्ट नजदीक में हम कह सकते हैं क्रिया से पहले जो कर्म आया है उसी को हम प्रधान कर्म कहते हैं, और क्रिया से जो दूर होता है उसे हम गौण कर्म कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, गौण कर्म कहते हैं। इसमें कर्म भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रधान और गौण कर्म। कर्म भी दो प्रकार के इसमें हैं, एक तो जो जस्ट क्रिया के आगे लिखा है उसको प्रधान कर्म, और क्रिया से दूर है इसको गौण कर्म कह सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमने सकर्मक क्रिया के जो दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया जो है इसके बारे में अध्ययन किया है। एक बार मैं पुनः आपसे वापस, एक कर्मक क्रिया के अंदर जब वाक्य में क्रिया के साथ में एक कर्म प्रयुक्त होता है तो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और जब वाक्य में क्रिया से जस्ट ही हम कह सकते हैं, क्रिया के जस्ट पास में जो होता है, नजदीक होता है, क्रिया के जस्ट आगे जो होता है कर्म, उसी को हम प्रधान कर्म कहते हैं, और क्रिया से जो दूर कर्म होता है उसको हम गौण कर्म कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास जो है यथाचित समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगली क्लास में।